हेलो बच्चों, वेलकम टू द आर के मैथमेटिक्स क्लासेस। आज से हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर है ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लगती है, लेकिन हम मुश्किल करने की कोई बात नहीं है। अब हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली सबसे पहले आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथ की ऐसी ब्रांच है जो हमें एक ट्रायंगल के अंदर उसके साइड्स और उसके एंगल के बारे में रिलेशन बताती है। सिंपल एक डिफाइन लिखी हुई है ट्रिग्नोमेट्री की। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। सिंपल है। आ जाओ देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले एक ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये 90 डिग्री है हमारे पास, और यहां पर ये एंगल है, इसको हम थीटा डिनोट करेंगे। क्या नाम है इसका? थीटा। थीटा। थीटा इज बेसिकली नोन एज एंगल। थीटा एक हमारे पास एंगल होता है, जैसे हम बचपन से लेट करते आते लेट द एंगल भी है एक्स वाई जेड। ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना है एंगल को थीटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये क्या होगा? ये बेस होगा, और ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। और राइट एंगल में भी एक हमारे पास रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन राइट एंगल ट्रायंगल में? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेसिकली हम इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़नी है। क्या होती है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? सबसे पहले एक होता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, एंड लास्ट इज कॉट थीटा। ठीक है, सिंपल। अब यही इस ट्रिग्नोमेट्री में हमें सिर्फ ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही पढ़नी है। ठीक है, आगे आ जाओ। सबसे पहले ये देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाय H, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसी कॉस का क्या हो जाएगा? B बाय H। कॉस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा B बाय H। और tan का क्या हो जाएगा? tan का हो जाएगा P बाय B। बेसिकली हमें सिर्फ 3 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी 3 हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। जैसे जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और जो सेक थीटा होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। सिंपल। रेसिप्रोकल का मतलब इनका अपोजिट, उल्टे हो जाते हैं। जैसे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन थीटा क्या है? P बाय H है, यहाँ क्या हो जाएगा? H बाय P। ऐसी सेक थीटा क्या हो जाएगा? H बाय P। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ से वो परपेंडिकुलर, इसका tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा P बाय B है, तो ये P बाय P हो जाएगा। बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज याद करनी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। आज एक एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे पास गिवन है, इफ sin A या sin थीटा इक्वल टू 8/70, बाकी पूछा है उसके बाद कि फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है कि sin थीटा इक्वल टू 8/17 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। sin थीटा की वैल्यू दे रखी है, बाकी हमें जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी अदर वैल्यूज बतानी है। सिंपल है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं sin थीटा क्या होता है। sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P बाय H। तो P दे रखा है, H दे रखा है, लेकिन B नहीं है हमारे पास, क्योंकि बेस की जरूरत पड़ेगी cos थीटा फाइंड करने के लिए। सिंपल है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो जो हमने पाइथागोरस थ्योरम ही होती है। सिंपल, इसमें पुट करो। H का स्क्वायर कितना है? H कितना है? 17, तो यहाँ 17 का स्क्वायर लिख देते हैं। सिंपल। नेक्स्ट इक्वल टू P का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास? 8, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे। और नेक्स्ट क्या है? B की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो B का स्क्वायर एज इट इज लिख दो। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस बेस का स्क्वायर। अब 64 को इधर ले आओ, 289 माइनस 64 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। यहां से 225 हो जाएगा इक्वल टू B स्क्वायर। B स्क्वायर की वैल्यू 225 आ गई, तो B की क्या आएगी? अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट 225 कितना होता है? ये 15 का स्क्वायर होता है, तो B की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई, मतलब बेस 15 आ गया हमारे पास। बेस 15 आ गया, तो बाकी हम 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिखा सकते हैं। अब यहाँ से cos थीटा निकाल लेते हैं सबसे पहले। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा यहाँ देखो B बाय H, तो B बाय H पुट कर दो यहाँ पर। B कितना आ गया? 15 अपॉन H कितना है तुम्हारे पास? 70। cos के बाद हम फिर निकालते हैं tan थीटा लिख देते हैं यहाँ पर। tan थीटा क्या होता है? P बाय B,
तो P कितना हमारे पास 8 और B हमने निकाला है कितना 17, B कितना निकाला हमने 15। सिंपल। अब cos हो गया, अब क्या आता है कोसेक। कोसेक को तो हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो 8/17 है तो यहां हो जाएगा 17/8। ऐसी सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। कोस क्या है 15/17, तो यहां हो जाएगा हमारे पास 17/15। और नेक्स्ट लास्ट बची हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल 10 का, ये हो जाएगा 15/8। ये बहुत सिंपल है। ऐसी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास सॉल्व करने के लिए। वैसे तो मैं इसका एक ट्रिक भी बता देता हूँ याद करने के लिए। जैसे ये फॉर्मूले हैं, मान लो यहाँ पर ट्रिक हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले एक ऐसे टेबल बना देता हूँ, सबसे इजी रहेगा। यहां पर लिख देते हैं साइन थीटा, यहां कॉस और यहां टेन थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से करते हैं ऐसे। साइन थीटा क्या होता है P/H, ये क्या होता है B/H, और ये क्या हो जाएगा P/B। ये है। इनको एक ट्रिक बता देता हूँ बहुत सिंपल सी। देखो 2 ट्रिक बताता हूँ, जो तुम्हें याद रहेगी वो याद कर लेना। देखो जैसे एक ट्रिक तो ऐसे है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। एक तो इसे याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सिंपल है, पहली ट्रिक तो ये हो गई। और दूसरी ट्रिक भी होती है, देखो दूसरी ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। सिंपल है, ये वाली ट्रिक से भी तुम फॉर्मूला याद कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली हमें 3 ये फॉर्मूला याद करने हैं, बाकी हम 3 तो हम निकाल सकते हैं। क्या होता है, जैसे कोसेक किसका रेसिप्रोकल हो गया साइन का, सेक किसका रेसिप्रोकल हो गया कॉस का, और कॉट किसका रेसिप्रोकल हो गया टेन का। बहुत सिंपल है। आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, ये देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B प्लस cos A sin B। ये हमारे पास क्वेश्चन है और ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हम बना देते हैं ABC, इसमें राइट एंगल एट C पर है। एक ट्रायंगल बना दिया हमने यहां से ABC, A B और C। राइट एंगल किस पे हमारे पास, राइट एंगल C पर है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले tan A, tan थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला यहां पर मैं साइड में तुम्हें लिख देता हूं एक टेबल में। जैसे यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं, यहां पर sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। इनके क्या फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, sin थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और चीज हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये देखो tan A इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। तो इस केस में हमारे पास एक्यूट एंगल A पर दे रखा है। तो एक्यूट एंगल यहाँ पर A पर दे रखा है। तो एक्यूट एंगल जो दे रखा होता है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इस केस में जैसे ये A दे रखा था, A के सामने जाओगे तो इस केस में ये वाला परपेंडिकुलर होगा तुम्हारे पास, और ये वाला परपेंडिकुलर होगा तुम्हारे पास, और ये बेस हो जाएगा, और ये 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज होना ही है। परपेंडिकुलर tan का क्या फॉर्मूला हमारे पास P/B। ये हमारे पास P है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस है। सिंपल है। अब देखो P कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, तो परपेंडिकुलर ये है तो हम इसको लेट कर लें, ये 1x हो गया हमारे पास, और बेस √3 है तो इसको हम लेट कर लेते हैं √3x। अब हम AB की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि AB की वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है हमें बाकी फाइंड करने के लिए। सबसे पहले इसमें पाइथागोरस लगता है। इसमें क्या लगेगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। सिंपल है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब AB के स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, AB की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो ये AB स्क्वायर एज इट इज लिख दो तुम। उसके बाद BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर मतलब BC की वैल्यू कितनी है 1x, 1x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल। प्लस AC का स्क्वायर, AC मतलब √3x, √3x का क्या स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर। यहां से अब ऐड कर दो, x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, यहां से हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4x स्क्वायर, यहां से अंडर रूट करेंगे तो यहां से AB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x। सिंपल। अब ये वाली लेंथ भी हमारे पास आ गई 2x। अब हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं सारे। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। sin A, सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। यहां पर sin A cos B, cos A और sin B, इन चारों की सबसे पहले हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, या साइन ए या थीटा बोलो, यहाँ पर एंगल दे रखा है ए तो इसलिए हम साइन ए बोल रहे हैं, नहीं तो साइन थीटा बोल देते हम।
साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, साइन ए में ये परपेंडिकुलर है 1x, तो परपेंडिकुलर तो 1x और हाइपोटेन्यूज क्या है 2x। यहां से x कैंसिल, आंसर आ गया 1/2। साइन ए आ गया। अब यहां से cos ए पहले फाइंड कर लेते हैं। cos ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब √3x अपॉन 2x, x कैंसिल, यहां से √3/2 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर cos b की वैल्यू फाइंड करनी है। cos b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब अब इस बार एक्यूट एंगल b पर आ गया। अब एक्यूट एंगल किस पर आ गया, b पर। अब तब b के सामने जो होगा, अब ये परपेंडिकुलर होगा। इस केस में अब ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गर साइड होती है, सिंपल। अब देखो cos b फाइंड करना है, पर cos b फाइंड करना है। cos b क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है 2x, यहां से कैंसिल, ये आ गया 1/2। ऐसी अब साइन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है √3x और हाइपोटेन्यूज कितना है 2x, √3x अपॉन 2x, यहां से x कैंसिल, आंसर आ गया √3/2। अब हमने इन चारों की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब इसमें पुट कर लेते हैं। साइन ए की वैल्यू कितनी आई है 1/2, सिंपल। cos b की वैल्यू कितनी आई है 1/2, मल्टीप्लाई, फिर प्लस cos a की वैल्यू कितनी है √3/2, और साइन b की वैल्यू भी कितनी है √3/2, तो यहां पुट कर दो √3/2। 1/2 इंटू 1/2 1/4, प्लस √3 इंटू √3 3 हो गया, और 2 इंटू 2 4। अब इनको ऐड कर दो 4/4, यहां से कैंसिल हो गया, यहां से 1 आ गया आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट टाइप को बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास दे रखा है। दे रखा है इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल दे रखा है PQR और राइट एंगल किस पर है Q पर है। उसके बाद हमें वैल्यू दे रखी है PR प्लस QR इक्वल टू 25, PR प्लस QR इक्वल टू 25, ये गिवन है। और क्या गिवन है हमारे पास गिवन है PQ इक्वल टू 5, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट्स लिख दो, सिंपल है। अब फाइंड क्या करना है इसमें, हमें फाइंड करना है साइन P, cos P और tan P। ये क्वेश्चन वैसे सीबीएसई में भी बहुत बार आ रखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। लास्ट एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या दे रखा है, ट्रायंगल हमारे पास, ट्रायंगल PQR दे रखा है। तो ट्रायंगल पहले PQR एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ पर। राइट एंगल एट किस पर, राइट एंगल PQR, राइट एंगल Q पर है। ठीक है, अब देखो, अब सबकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास। अब देखो वैल्यू किसकी दे रखी है, PQ की 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मतलब ये वाली लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि PR प्लस QR इक्वल टू 25, PR प्लस QR की वैल्यू 25 दे रखी है। तो इस दोनों में से किसी एक को लेट कर लो x। मान लो मैंने QR को लेट कर लिया x, QR को लेट कर लिया x, इसको मैंने x लेट कर लिया। ठीक है, QR को लेट कर लिया x, QR कहां हमारे पास QR, इसको मान लिया x। ठीक, तो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PR इक्वल टू 25 माइनस x, सिंपल। इसकी वैल्यू 25 माइनस x हो जाएगी। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम एक पाइथागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस लगाने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी, तो सारे फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फाइंड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल PQR में हम पाइथागोरस लगाते हैं। सबसे पहले देखो क्या लगेगा इसमें, PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हो गया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दें। PR की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 25 माइनस x, तो यहाँ पर 25 माइनस x का होल स्क्वायर कर देते हैं।
इक्वल टू पी क्यू की लेंथ 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर कर देते हैं। और नेक्स्ट क्यू आर की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ x का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल। अब स्क्वायर कर देते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंपल है। तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर एज इट इज माइनस 2ab, तो माइनस 50x इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर एज इट इज हो गया यहाँ पर। अब ये x स्क्वायर से x स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो, अब ये माइनस 50x यहीं रहने देता हूं मैं, इक्वल टू 25 माइनस 625 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस का 625 है, इधर आके माइनस का 625 हो गया। सिंपल। ये माइनस 50x इक्वल टू माइनस का 600 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई 600 अपॉन 50। यहाँ 0 से 1 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 12 आ गई, मतलब x की वैल्यू तुम्हारे पास 12 आ गई। 12 आ गई तो यहाँ पुट कर दो, मतलब जो QR की लेंथ आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर या 12 यूनिट्स। और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 दैट इज 13 यूनिट्स। अब हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई है। अब फाइंड क्या करना था, सब साइन p फाइंड करना था। साइन p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये एंगल है p, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, तो मतलब 12/13 आ गया साइन p की वैल्यू 12/13। अब बताना था cos p और tan p। ये भी बहुत सिंपल से कर सकते हैं। cos p क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 30, ये हो गया 5/13। नेक्स्ट tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 12 है और बेस कितना है 5 है, तो 12/5 हो गया होगा क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तुम्हारे स्कूल में भी एग्जाम होंगे तो ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। If angle P and angle Q are acute angle such that sin B equal to sin Q, such that sin B equal to sin Q, prove that एंगल B इक्वल टू एंगल Q। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। क्वेश्चन दे रखा है, इन if angle B and angle Q are acute angle such that sin B equal to sin Q, prove that angle B equal to angle Q। सिंपल है, हमें प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट लगा देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, दो ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं दो ट्रायंगल। एक्यूट एंगल किस पे है, बी पे। एक्यूट एंगल इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी। एक ये ट्रायंगल हो गया और एक ट्रायंगल मान लेते हैं पी क्यू आर। किस पर है, एक्यूट एंगल, एंगल क्यू पर है, तो इसको क्यू मान लेते हैं, इसको पी क्यू आर हो गया एक्यूट एंगल। बहुत सिंपल है, दो फिगर हमने बना ली, बी और क्यू एक्यूट एंगल है। अब देखो जो चीज गिवन है ना हमारे में, हमेशा जो आंसर हमारा स्टार्ट होगा हमेशा गिवन से ही आएगा। गिवन से कुछ ना कुछ हमें हिंट मिल रहा होगा और सॉल्यूशन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है। साइन थीटा वैसे क्या होता है, या साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन बी एक्यूट एंगल बी है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AB, तो AC इक्वल टू AB लिख सकते हैं यहाँ पर। सिंपल एज इट इज। साइन बी, साइन क्यू है, साइन क्यू को क्या लिख सकते हैं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं PR अपॉन PQ। इतना आ गया होगा समझ। हमने बस साइन बी इक्वल टू साइन क्यू था, तो हमने लिख दिया साइन को क्या लिख सकते हैं AC अपॉन AB, और यहाँ पर साइन क्यू को क्या लिख सकते हैं PR अपॉन PQ। सिंपल। अब क्या करो तुम, इंटरचेंज कर दो प्लेस। जैसे PR है, PR को यहां पर भेज दो और AB को यहां भेज दो, तो AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ।
और इसको लेट कर लो k, ये तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सिंपल, इसको लेट कर लिया k। अब यहां से तुम AC की वैल्यू निकाल दो, तो मैं यहां से AC की वैल्यू निकालना चाहूं तो AC की वैल्यू PR इसके साथ k के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो KPR, ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई। और यहां से AB की वैल्यू निकाल लो, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, KPQ। ठीक है, हमारे पास AC और AB की वैल्यू आ गई। अब इस ट्रायंगल में तुम पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या होगा इस ट्रायंगल के अंदर, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सिंपल। अब AB की वैल्यू दे रखी है, AB की वैल्यू दे रखी है KPQ का स्क्वायर, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, K स्क्वायर PQ का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल। और AC की वैल्यू दे रखी है K स्क्वायर KPR दे रखा है, यहां पर हो जाएगा K स्क्वायर PR का स्क्वायर हो गया, और प्लस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर नहीं दे रखा हमें, मतलब BC की वैल्यू नहीं दे रखी है। सिंपल है। अब इसको इस साइड भेज देते हैं हम, तो यहां पर K स्क्वायर मैं कॉमन ले लूं, K स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहां पर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू BC का स्क्वायर एज इट इज चल रहा है। सिंपल। अब देखो PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज में से हम ये परपेंडिकुलर माइनस करेंगे तो ये बेस का स्क्वायर आएगा, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं K स्क्वायर तो एज इट इज, और यहां पर हम लिख सकते हैं QR का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब सिंपल है, यहां से भी हम K की वैल्यू निकाल देते हैं, K स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, K स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर चल रहा है, यहां से स्क्वायर कैंसिल, ये इक्वेशन आ गई सेकंड तुम्हारे पास। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ इक्वल टू K, और यहां से BC अपॉन QR, ये भी K के बराबर आ गया। अब हमने सिमिलैरिटी करनी है। सिमिलैरिटी तुम पढ़ोगे ट्रायंगल चैप्टर में, बता देता हूं कैसे करना है, इसमें बस तुम ये जान लेना। अब ट्रायंगल में सिमिलैरिटी कर दो। कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ABC और PQR में तुम सिमिलैरिटी कर सकते हैं। अब सिमिलैरिटी करने का मतलब क्या है, जो भी तुम्हारे पास दे रखा था ना, यही पुट कर दो बस, AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, ये सारी चीज कर देना। उसके बाद बता देना कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SSS क्राइटेरिया। जैसे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है ना, वैसे सिमिलरिटी पढ़ेंगे हम क्लास 10th में। अभी हमने ट्रायंगल सिमिलर कर लिया था, चलो वो तो वीडियो थोड़ा बंद हो गई थी, लेकिन देखो अब सिमिलर करने के बाद हम फिर ट्रायंगल को एंगल B और एंगल Q को आपस में इक्वल कर सकते हैं बाय CPST। हमने ट्रायंगल को SSS से सिमिलर कर दिया था, उसके बाद हम बाय CPST से एंगल B इक्वल टू एंगल Q, यही प्रूफ करना था हमारे पास क्वेश्चन में, और ये प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है, वैसे फुल फॉर्म क्या होती है CPST की, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। वैसे भी अगर ट्रायंगल चैप्टर में तुम पढ़ोगे सिमिलैरिटी तो उसमें सारे पढ़ने पड़ेंगे। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है तुम्हारे पास 15 cot A इक्वल टू 8, ये तुम्हारे पास गिवन है। फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड करना है साइन A की वैल्यू, साइन A और सेक A और tan A, इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए सबसे पहले जो गिवन है उसको उठाओ सबसे पहले। ये क्या दे रखा है तुम्हारे पास, 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8 दे रखा, तो 15 को तुम 8 के यहां पर ले जाओ डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मैं यहां cot A 8/15 हो गया। सिंपल, cot A क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है cot। कैसे, देखो tan का क्या फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
ये तुम्हारे पास बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। सिंपल हो गया परपेंडिकुलर। अब इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। पाइथागोरस क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही पढ़ा हमने। अब परपेंडिकुलर कितने हैं तुम्हारे पास? 15 है, 15 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर, प्लस बेस, बेस कितना है? 8 है, 8 का स्क्वायर, पहले 8 का स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर, 8 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सिंपल, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस 64 इक्वल टू h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 289 इक्वल टू h स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू आ गई 289। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू है 289, यहाँ पर रूट करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 17। 17 का स्क्वायर तो 289 होता है, हो गया। अब फाइंड कर सकते हैं। अब साइन a की वैल्यू फाइंड करनी थी। साइन a की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारे पास? 15 है, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 17। यहाँ पर लिख सकते हैं 15 अपॉन 17, पहले पार्ट का आ गया आंसर 15 अपॉन 17। सेक के किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। कॉस क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है? 17 और बेस कितना है? 8, तो 17 अपॉन 8। और tan है तो सिंपल है, क्या होता है? कॉट का ही रेसिप्रोकल होता है ना। यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास 8/15 है, तो इसको लिख सकते हैं 15/8। सिंपल है, एक बार मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे हम साइन को यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक a, ठीक है। वैसे cos a को भी हम लिख सकते हैं cos a इक्वल टू 1 अपॉन sec a, और tan a को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cot a, क्योंकि ये तीनों रेसिप्रोकल होते थे।